क्या आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम को आप बीच में ही छोड़ देते हैं? अगर ये आदत आपको है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बैजयंती नंदी, स्किन एंड ब्यूटी एडवाइज़र एंड फेस योगा एक्सपर्ट। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और 5 आदमी को शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी ये जो स्टोरी है इसका बेनिफिट मिले। तो चलिए स्टोरी का और चलते हैं। एक दिन की बात है। एक दिन एक आदमी सोचने लगा कि ये सफलता जो है ना, ये सफलता कैसे मिलता है। तो वो सोचते रहे। तो उन्होंने सोचे कि हाँ, ऐसा तो सुने हैं कि कोई अगर गुरु मिल जाए तो गुरु के वहाँ जाकर ही सफलता मिलेंगे, क्योंकि उसको पता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो वो सोचने लगा, ऐसा एक गुरु अगर मुझे मिल जाए तो मुझे भी सफलता मिल जाएगा। तो जैसा सोच वैसा ही काम। तो वो जो व्यक्ति वो निकल पड़ा, घर से निकल पड़ा। वो निकलकर बाहर जब गए वो बहुत सारा घना जंगल पार कर, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ पार कर, बहुत नदियाँ पार करके वो जाते रहे। तो अचानक बहुत दूर जाने के बाद एक दूर से एक पीपल के पेड़ के ऊपर उनका नज़र जाकर अटके। और पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा वो ध्यान में बैठे थे। वो जब साधु महात्मा के नज़दीक गए तो देखे वो साधु महात्मा के शरीर से एक ज्योति निकल रहा है। तो उन्होंने सोचने लगा कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति के ये जो शरीर से एक ज्योति निकल रहा है, वो शायद ये बहुत ही संत महात्मा है। तो ऐसा ही मुझे गुरु चाहिए और ऐसे गुरु से ही मुझे ज्ञान चाहिए। जैसा सोच वो बैठ गए। वो साधु महाराज तब ध्यान में थे और वो बैठ गए, साधु महाराज के सामने बैठ गए। बैठकर वो ध्यान टूटने का अपेक्षा करने लगा। तो जब साधु महाराज का ध्यान टूटा और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक व्यक्ति बैठे थे, तो साधु महाराज जी ने पूछे कि वत्स, तुम क्या चाहते हो? तुम यहाँ बैठे हो, क्या चाहते हो? तो वो व्यक्ति ने बोले, साधु महाराज, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। तो साधु महाराज बोले, क्यों? तो उन्होंने बोले, वो व्यक्ति ने बोले, मुझे सफलता चाहिए, इसलिए आप मुझे वो ज्ञान दीजिएगा, सफलता कैसे मिले। तो साधु महाराज ने बोले, ठीक है बस, तुमको कुछ परीक्षा देना होगा इसके लिए। तो वो व्यक्ति बोले, ठीक है महाराज, क्या करना है? तो साधु महाराज ने बोले, जी वो जो दूर एक नदी है, नदी के सामने बहुत सारा बड़ा पत्थर है, बहुत सारा पत्थर है उधर। वो पत्थर को एक एक लेकर तुम्हें नदी में फेंकना है, यही तुम्हारा परीक्षा है। और इसके लिए तुमको वक्त मिलेगा कल सुबह से लेकर शाम तक। तो व्यक्ति नदी के सामने गए, जाकर देखे बहुत ढेर सारा पत्थर उधर पड़ा हुआ है। तो सोचे कि एक दिन में कैसे हम सकेंगे, एक दिन में तो मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो जाकर साधु महाराज से बोले, महाराज मुझे एक दिन नहीं, मुझे 7 दिन का मोहलत दीजिए। तो साधु महाराज बोले, ठीक है बस, तुम वही ले लो, 7 दिन के बाद तुम एक पारस पत्थर, उसमें से जितना सारा पत्थर है उसमें से एक पारस पत्थर को तुम्हें निकलना है। तो सोचे कि उसमें से इतना सारा पत्थर से एक पारस पत्थर निकलना है। ठीक है। तो वो व्यक्ति बोले ठीक है। तो पहले दिन वो बहुत जोर शोर से बहुत एक्साइटेड होकर गए और देखे बड़ा बड़ा पत्थर है, छोटा छोटा पत्थर है। वो सोचे कि जल्दी से बड़ा पत्थर फेंके पहले। तो वो फेंकने लगा, बड़ा पत्थर जल्दी से जाकर फेंकने लगा, 1 2 3 4 करके फेंकते फेंकते वो शाम ढल गया। तो वो दिन के लिए वो घर चले आए। फिर दूसरे दिन गए, वही एक्साइटमेंट, जाकर वही बड़ा बड़ा पत्थर वो फेंकने लगा। फेंक कर आए, उस दिन भी परस पत्थर नहीं मिला। तो उस दिन भी वो घर लौट कर चले आए। फिर तीसरे दिन वो गए, फिर से एक्साइटेड होकर गए। उस दिन भी बहुत जल्दी से वो पत्थर वो फेंक रहे थे नदी में।
तो उस दिन भी कुछ नहीं मिला पारस पत्थर तो उनको नहीं मिला, तो उन्होंने फिर से घर लौट आए। फिर चौथा दिन जब आए, उनके मन में थोड़ा सा डाउट होने लगा। वो सोचे कि साधु महाराज तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ इतना पत्थर मैं ऑलरेडी फेंक चुका हूँ, लेकिन अभी तक पारस पत्थर नहीं मिला मुझे। तभी सोचे ना, साधु महाराज मुझे क्यों ऐसे बेवकूफ़ बनाएंगे, चलो हम करते। ऐसे 4 दिन भी गए, ऐसे 5 दिन भी गए। अभी जब 6 दिन आए तो उनका जो स्ट्रेंथ था, उनका जो एक्साइटमेंट था, एक्साइटमेंट धीरे 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 कम होने लगा। और 6 दिन जब आ गए तो वो जाकर फिर से वो पत्थर वो फेंक रहा था। फेंक कर उनको ऐसा लगा कि नहीं भाई, इसमें पारस पत्थर नहीं है, साधु महाराज मुझे बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। मैं जल्दी से साधु महाराज के सामने जाऊंगा और बोलूँगा, ये महाराज मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, यहाँ तो पारस पत्थर ही नहीं है। तो वो जैसा सोच वैसा ही काम उनका। वो गए साधु महाराज के सामने, गए जाकर बोले कि महाराज मैंने तो लगभग सभी पत्थर मैंने फेंक दिया, लेकिन मुझे तो पारस पत्थर नहीं मिला, इसलिए मुझसे और नहीं होगा, मुझसे यह काम नहीं होगा। मैं छोटा हुई है और मुझे पारस पत्थर भी नहीं मिला, तभी मुझे शिष्य बना लीजिए। तो बोले, साधु महाराज बोले कि तुम सभी वो जहाँ वहाँ जितना सारा पत्थर था सब पत्थर तुमने फेंके? तो बोले हाँ, लगभग सभी पत्थर फेंके, लेकिन कुछ छोटा मोटा पत्थर कुछ वहाँ था। तब साधु महाराज ने बोले, अरे बेवकूफ, तुम नहीं देखे कि ये जो छोटा मोटा जो पत्थर वहाँ था वही में उसमें ही तो एक पारस पत्थर था। तो तुमको क्या इतना तक भी तुम्हारा धैर्य नहीं था, इतना तक भी तुम्हारा पेशेंस नहीं था कि तुम लास्ट तक रहे? लास्ट तक अगर रह जाते तुमको पारस पत्थर भी मिल जाता और तुम मेरा शिष्य भी बन जाते। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक बहुत सुंदर सा हमें मैसेज देकर जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हम जो भी काम पहले करते हैं बहुत एक्साइटेड होकर करते हैं, और एक्साइटेड होकर जब करते हैं उसके पेशेंस हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऐसे ही पेशेंस कम होते होते हम जब रिजल्ट के नज़दीक जाते हैं तब हम वो काम छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पेशेंस रहना चाहिए। अगर हमें पेशेंस रख के लास्ट तक हम बने रहेंगे, जो भी काम हमें करने दिया जाए वो लास्ट तक बने रहेंगे, हमारे कंसिस्टेंसी रहेंगे, तो हमको सफलता जरूर मिलेगा। और यही है सफलता का राज, क्योंकि सफल एक व्यक्ति को हमेशा धैर्य रखना चाहिए। पेशेंस ही सफलता का एक राज होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरे स्टोरी? अगर अच्छा लगा तो जल्दी से सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और हाँ, वो जो बेल का बटन है वो जल्दी से आप दबा दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखिए आप कैसा वीडियो मेरे से चाहते हैं। आप जैसे वीडियो मुझसे चाहेंगे मैं वैसा ही वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगी। थैंक यू सो मच।